प्रिय मित्र भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करतानी। हमने के आस पास के राउर लोग अपन अपन समय निकाल के हमारे संगे प्रभु के जिंदा वचन के सुने और सीखे खातिर तैयार बैठल बानी। प्रिय भाई बहन लोग, बाइबल एगो ऐसा किताब है जौन हमनी के जीवन के उद्देश्य के समझे में हमनी के मदद करेले, निराशा और परेशानी में शांति देवेले और हमनी के जीवन के कठिन और अनबूझ सवाल का उत्तर भी देवेले। पिछल का अध्ययन में हमने यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश और वहाँ के लोगों द्वारा उनके स्वागत के बारे में अध्ययन कर रही है। आज हमने लूका रचित सुसमाचार के 20वां अध्याय के विस्तार रूप से अध्ययन कल जाई। आज हमने ये अध्याय से सीखल जाई कि यीशु मसीह जब तक ये धरती पर रहलन वो बहुत लोगन के बीमारी और समस्या के दूर कैलन। उनका शिक्षा और अचरज के काम देख के बहुत लोग आशीषित भैलन और प्रभावित भैलन। बाकी वो समय कुछ धर्मगुरु लोग उनके प्रसिद्धि से नाखुश हो गए। वो लोग उनके फंसावे खातिर कुछ कठिन सवाल लेके उनका लगे अलन। यीशु मसीह वो लोगों के सवाल का जवाब सवाल से ही बड़े मजेदार ढंग से दिले हमें। प्रिय भाई बहन लोग, हो सकेला कि वो सब सवाल राउर लोग के भी होखे, चाहे राउर लोग ऐसा कोनो सवाल का जवाब जाने चाहत हो कब जा, तो आई आज के अध्ययन में आगे बढ़ी जा और प्रभु के दास के माध्यम से देखी जा कि यीशु मसीह कौन जवाब देता ने। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे।
बदला विचार हो, छोड़ा दुनिया जहानवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ा दुनिया जहानवा। मित्र भाई बहन, पिछला अध्ययन के हमने का यीशु द्वारा मंदिर की शोधन पर समाप्त करनी जा। आज हमने का देखल जाई कि याजक और इस शास्त्री यीशु की अधिकार के चुनौती देतने, जबकि वो हर एगो चमत्कार में उनकर ई अधिकार के देखले रहने। यीशु जानत रहले कि वो उनका के मार डाले चाहतने, यही से वो उन्हन लोग के दुष्ट किसान का दृष्टांत सुनौले कि कौना दाख की बारी में मालिक के बेटा के मार डालने। ओ लोगन में एगो धर्मी पंथ रहे जेके सदुकी कहल जात रहे। ई पंथ आत्मा में और मुर्दन की जी उठला में विश्वास ना करत रहे। उ लोग यीशु से एगो मूर्खता का सवाल पूछतने और बुद्धिमानी का जवाब पाके मूर्ख बन गए। एगो और धार्मिक पंथ रहे जौन धार्मिकता का बड़ ढोंग रचत रहे। यीशु उनसे पूछलें कि ऊ मसीहा के दाऊद का संतान काहे कहेलन, जबकि भजन 110 में दाऊद खुदे मसीह के स्वामी या प्रभु कहतने और उनको जम के आलोचना कैने। यीशु की अधिकार का चुनौती लूका 20 अध्याय की 1 से 3 पद में लिखल बा। एक दिन यीशु मंदिर में लोगन के शिक्षा देत रहलन और परमेश्वर के राज के सुसमाचार सुनावत रहलन। ओ घड़ी महायाजक, शास्त्री और धर्म का अगुआ लोग यीशु के लगे आइलन जा। उ लोग यीशु से पूछलन जा, आप हमनी के ई बताएं कि ई कुल काम केकरी अधिकार से करतानी और ई उ के हमें जे आपके ई अधिकार देले बने। यीशु ओ लोग के जवाब देहलन, हमहू तोहन लोग से एगो सवाल पूछतानी, हमरा के जवाब द जा। यरूशलेम में रोज मंदिर में शिक्षा देते रहले। उ दार्शनिक सुकरात के नियर कबो सवाल का जवाब दे के सवाल पूछत रहले। उ ओ लोगन से एगो सवाल पूछले। लूका 20 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, यूहन्ना के बपतिस्मा देवे का अधिकार परमेश्वर से रहे या आदमी की ओर से रहे। इस सवाल के जवाब देवे के मतलब रहे कि धर्म गुरु अपने के दोषी ठहराते वो अपना में सोच विचार करे लगले। लूका 20 अध्याय की 5 से 8 पद में लिखल बा, तब उ लोग आपस में बतियावे लगलन जा कि अगर हमनी का कहीं जा कि यूहन्ना का बपतिस्मा देवे के अधिकार परमेश्वर की ओर से रहे तो उ कहिए कि फिर तोहन लोग उनकरी बात पर काहे ना विश्वास कैला जा। अगर हमनी का कहीं जा कि यूहन्ना का बपतिस्मा देवे का अधिकार आदमी की ओर से रहे तो सब लोग हमनी के पत्थर से मार के मुआ दी हैं, काहे से कि उ लोग ठीक से जानत रहें कि यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला एगो नबी रहलन। ऐसे उ लोग यीशु के जवाब दिहलन जा, हमनी का नहीं जा जानत कि यूहन्ना के बपतिस्मा देवे का अधिकार केकरा से रहे। यीशु ओ लोग से कहलन, तब हमहू तोहन लोग के ई ना बताइब कि ई कुल काम हम केकरा अधिकार से करेनी। ओ लोग के मन में उठल ई सवाल ईमानदारी का ना रहे। वो जानत रहे कि उनकी सवाल से पैदा दूसर सवाल उन्हीं लोग पर वार करी। एक खातिर उ चुप रहलें, काहे कि उ यूहन्ना की बुलाहट के जानत रहलें और यीशु के अधिकार के भी। दुष्ट किसान का दृष्टांत लूका 20 अध्याय की 9 और 10 पद में लिखल बा। तब यीशु लोगन के ई दृष्टांत दिहलन। एगो आदमी अंगूर का बगीचा लगावलस। उ किसान लोग के बगीचा का ठेका दे के ढेर दिन खातिर परदेश चल गए। जब अंगूर पाके के समय आइल तो उ किसान के लगे अपन एगो नौकर के भेजलन कि उ लोग अंगूर की बगीचा में से कुछ फल देवस जा। बाकी किसान लोग वो नौकर के मार पीट के खाली हाथ लौटा दिलन जा। दाख की बारी का मालिक समय समय पर अपन दास भेजत रहले। ई किसान उनके मार पीट के भगा देत रहले। ई प्रतीक रहे कि भविष्यवक्तान के जेके इस्राएल कष्ट दिलस और कुछ के तो मुआ दिले। अंत में
वो अपनी बेटा के भेजलें। बेटा यीशु मसीह हमें और ऊ उनका के इशारा करत रहले कि ऊ उनकरा साथे कैसन व्यवहार करे का विचार बनौले बने। लूका 20 अध्याय की 17 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोगन की ओर देखलें और कहलें, धर्मशास्त्र में ई लिखल बा कि जौना पत्थर के राजमिस्त्री बेकार ठहरौलन जा, उहे पत्थर घर की कोना में जोड़ के सबसे ढेर काम को हो गई। ओ लोगन की समझ से तो ऊ उनका के मार के सफल हुई हैं, मगर सच्चाई तो ई रहे कि ऊ परमेश्वर की उद्देश्य के पूरा करत रहले। कोने का पत्थर निकम्मा जानल गईल रहे, मगर अंत में देखल गईल कि उहे कोना का खास पत्थर रहे। यही रूप में यीशु के ऊ लोग त्याग दिले, मगर उहे राजा के प्रमुख राज ठहरले जवन आवे पर प्रकट हो जाई। लूका 20 अध्याय की 18 पद में लिखल बा, जे केहू ओ पत्थर पर गिरी ऊ चकनाचूर हो जाई, और जेकरा पर ऊ पत्थर गिरी ऊ लोग पिसा जाई। आज आप और हम ओ पत्थर पर गिरे के कारण मन और आत्मा के साथ टूटल बानी जा, काहे कि हमनी का पापी हमी जा। एक गिरला की नतीजा में हमनी के उद्धार मिली और एगो ऐसा नेव मिली जौन कोनो को रखल ना होई। ई पत्थर हमनी का प्रभु हमें। पौलुस कहता ने 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 11 पद में, काहे कि ओ नेव के छोड़ जवन पड़ल बा और ऊ यीशु हमें केहू दूसर नेव ना डाल सकेला। दानियल अध्याय 2 में लिखल बा, राजा नबूकदनेस्सर सपना में एगो विशाल मूर्ति देखले जौना के एगो पत्थर चूर चूर क के ध देले रहे। यहाँ यीशु की उपमा का अर्थ साफ बा, एक दूसर मतलब ना निकालल जा सकेला। कैसर का कैसर के द। लूका 20 अध्याय की 19 पद में लिखल बा, वही घड़ी व्यवस्थापक और महायाजक लोग यीशु के पकड़ल चाहत रहले, काहे से कि ऊ लोग बुझ गेले कि यीशु ई उदाहरण हमनिए पर कहले हैं, बाकी ऊ लोग दूसरा लोग से डरात रहलन जा। धर्मगुरु यीशु की कहे का मतलब समझ गए रहने, मगर आज का अनेक विश्वासी एके ना माने ने। लूका 20 अध्याय की 21 और 22 पद में लिखल बा, ऊ भेदिया यीशु से कहलन जा, हे गुरु, हमने के जाना तनी जा कि आप ठीक कहतनी और सही बात सिखावतनी। आप केहू के पक्ष ना करेनी, बाकी परमेश्वर की रास्ता के सच्चाई से सिखावेनी। ऊ लोग यीशु से पूछलें, हमनी के रोम के राजा के कर दिहल ठीक बा कि ना। ई सवाल हेरोद पंथियन का रहे, काहे कि उनके मन में कैसर से छुटकारा पावे और हेरोदेस के राजा बनावे का विचार रहे। लूका 20 अध्याय की 23 और 24 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोगन के चलाकी जान गईलन और कहलन, हमरा के एगो चांदी का सिक्का देखावा जा। ए सिक्का पर केकर रूप बनल बा और केकर नाम लिखल बा। ऊ लोग जवाब दिलन जा, रोम के राजा का। ऊ यीशु के फंसावे चाहत रहले। अगर यीशु कहते ना तो रोमी सैनिक उनका के विद्रोह की आरोप में बंदी बना लेतन, और अगर ऊ हाँ कहते तो ऊ मूसा का निंदक ठहरते और पत्थरवाह कल जाते। यीशु का जवाब अपने आप में एकदम अकेला रहे। वो रोम का सिक्का मंगने का उनके लगे पैसा ना रहे, वो उन्हीं लोगों से सिक्का निकलवावे के चाहत रहले। लूका 20 अध्याय की 25 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग से कहलन, जवन रोम के राजा का हुए ऊ रोम के राजा के दजा, और जवन परमेश्वर कह ऊ परमेश्वर के दजा। रोम कर वसूली करत रहे, ई उनका आमदनी रहे। परमेश्वर हमनी खातिर बहुते प्रबंध कैले बाने, एक खातिर हमनी के परमेश्वर के भी देवे के बा। हमनी का जवाबदेही जिंदगी की 2 क्षेत्र में बा, सर्गी और सांसारिक। परमेश्वर के जवाबदेही में हमनी का शारीरिक और आत्मिक कल्याण है। हमनी के सड़क की भंडार में इकट्ठा करे के बा। सदुकी और पुनरुत्थान के बारे में
यीशु का जवाब लूका 20 अध्याय की 27 और 28 पद में लिखल बा, सदुकी लोग के ई कहलन कि मुअल लोग फिर ना जिहन जा। उन्हन लोग में से कितना लोग ओके यीशु से पूछलन, हे गुरु, मूसा नबी हमनी खातिर ई नियम लिखलें कि अगर केहू का भाई अपनी मेहरारू के जियते बिना संतान के मुँह जाए तो ओकर भाई ओ मेहरारू से बियाह करे और अपनी भाई खातिर संतान पैदा करे। ई व्यवस्था विवरण 25 अध्याय की 5 और 6 पद में लिखल बा। ई एगो विचित्र व्यवस्था है। रूत की किताब में ई व्यवहार कइल गइल बा। लूका 20 अध्याय के 29 से 33 पद में लिखल बा, एक खाली 7 गो भाई रहलन जा। पहिलका भाई के बियाह भइल और ऊ बिना संतान के मर गइल। ओकरी बाद ओ मेहरारू से दूसरका भाई और फिर तीसरका भाई बियाह कैले। यही तरह 7 भाई से कोनो संतान ना भइल और इस 7 बिना संतान के मर गइलन जा। एकरी बाद ऊ मेहरारू उहो मर गइल। अब आप ई बताई कि मुर्दन में से जियला के बाद ऊ केकर मेहरारू होखी, काहे से कि ऊ 7 भाई का मेहरारू रह चुकल बिया। ई सवाल तो मूर्खता का सवाल रहे। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय की 34 से 36 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोगन से कहलन, ए जमाना के मर्द मेहरारू में शादी बियाह होखेला, बाकी ओ जमाना में जे मुर्दन में से जी उठी ओ लोगन में शादी बियाह ना हुई। ऊ लोग कब्बो ना मुई हैं, काहे से कि ऊ लोग परमेश्वर की स्वर्गदूत नियर हुई हैं और जी उठला के संतान के चलते ऊ परमेश्वर का संतान हुई हैं। मत्ती और मरकुस की वृत्तांत में यीशु उनका से कहलें कि उनका समस्या रहे, ऊ ना तो धर्मशास्त्र जानत रहलें और ना ही परमेश्वर की सामर्थ के समझत रहलें। लूका 20 अध्याय की 27 से 38 पद में लिखल बा, प्रभु इहो कहलन, मूसा बहुते सफाई से सिद्ध कैलें कि मुर्दा फिर जी उठी हैं। आगे लागल झाड़ी में से परमेश्वर अपना के इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहलन। परमेश्वर मुअल लोग का परमेश्वर ना हवे, बाकी ऊ जियत लोग का परमेश्वर हुए। परमेश्वर की नज़र में सब केहू जियता। हेरोद पंथी और यहूदियन के यीशु उचित जवाब दे दिले त सदुकी लोग अपन टंगरी अड़ोलन। सदुकी आजाद रहे के पक्ष में रहले और फरीसी रूढ़ीवादी रहले। पुनरुत्थान में वो लोगन का विश्वास ना रहे। सदुकी पंथ का उत्थान 300 ईसा पूर्व में भइल और याजक और राजनेता एकर माने वाला रहले। ऊ बहुते धनी लोग रहले। आज कलीसिया में राजनीति करे वाला और धनी मनी सदस्य अपना के आजाद माने ले। स्वभाव अब बहिनो बदलल नहीं खे। एगो समय ऐसनो रहे कि नया जिंदगी से रहित लोग कलीसिया से बहरिया दिहल जात रहले। ऊ धर्मशास्त्र और मसीह के ईश्वरत्व का इनकार करत रहले। मगर आज ओइसने लोग कलीसिया में घुस गए बने। सदुकी मसीह यीशु के कट्टर बैरी रहले और शुरुआती कलीसिया की सताव के पीछे खास भूमिका निभावत रहले। मसीह यीशु के कष्ट देवे में सदुकियन के संगे फरीसी रहले। प्रभु यीशु की मुआला के बाद फरीसी पाछे हट गए और उनमें से कुछ मसीह के ग्रहण कर लें, मगर सदुकी लोग मसीहियन का पीछा ना छोड़ने। एकरी बारे में प्रेरितन की काम 3 और 4 अध्याय में पढ़ सकल जाला। पुनरुत्थान सदुकी लोग बल्कि आज की आजाद लोगन का विशेष परख हवे। धर्मशास्त्र में ध्यान देवे का बात है। कौनो सदुकी यीशु के लगे उद्धार पावे खातिर ना आइल रहे। निकोदेमुस नाम का एगो फरीसी प्रभु यीशु के ग्रहण कैले रहे। प्रेरितन की काम 6 अध्याय की 7 पद में लिखल बा, याजकन का एगो बड़ समाज ए मत के माने वाला हो गए, मगर सदुकियन के मन परिवर्तन के बारे में धर्मशास्त्र में कहीं नहीं लिखल।
इर्मिया 13 अध्याय की 23 पद में लिखल बा, का हबशी अपन चमड़ा और चीता अपन धब्बा बदल सकेला? अगर आप कब्बो ई सुनी कि स्वतंत्रतावादी मसीह के ग्रहण कैलस तब विश्वास जीन करें। सदुकी पहली शताब्दी या 20वीं शताब्दी सदुकी मसीह यीशु के सुसमाचार का कट्टर बैरी रहने। यीशु इस सवाल जवाब के आखिरी सवाल से खत्म करतने। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय की 39 से 47 पद में लिखल बा, ई सुन के कुछ व्यवस्थापक लोग कहलन जा, हे गुरु आप ठीक कहली हैं। एकरी बाद ओ लोग के यीशु से कुछ और सवाल पूछे के हिम्मत ना भइल। यीशु ओ लोग से पूछलन, तोहन लोग मसीह के दाऊद राजा का संतान काहे कहले जा? दाऊद राजा खुद भजन संहिता के किताब में लिखले बाड़े, प्रभु परमेश्वर हमरी प्रभु मसीह के कहलन कि तू हमरी दहिने बैठा, जबले हम तोरी दुश्मन के तोहरा गोड़ के नीचे ना कदी। दाऊद तो उनका के प्रभु कहतड़े, तो फिर उ दाऊद के संतान कैसे भइले? जब सब केहू ए बात के सुनत रहे तो यीशु अपनी चेला लोग से ई कहले, व्यवस्थापक लोग से होशियार रहिया जा। ओ लोग के लमहर कपड़ा पहने के एने ओने घूमल ठीक लागेला कि लोग ओ लोग के बाजार में सलाम करस। ओ लोग के ई ठीक लागेला कि सभा और भोज के समय ओ लोग के खास जगह बैठे के मिले। उ लोग विधवा मेहरारू का घर हड़प लेलन जा और दिखावे खातिर ई लोग देरी ले प्रार्थना करेलन जा। ऐसन लोग ढेर सजाए पहिन जा। यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिहला के सत्य के उजागर करत रहले। दाऊद काहे अपनीय वंशज के आपन स्वामी कही हैं। उ मसीह के प्रभु तब्बे कहिए जब उ उनका प्रभु हुई हैं। उ अगर प्रभु हमें तब बेटा से बड़ जरूर बने। उनका के परमेश्वर का बेटा होखे खातिर कुंवारी से जन्म लिहल जरूरी रहे। यीशु एजू एगो गहर विचार व्यक्त करतने। यहाँ यीशु भजन 110 के विशेष बल दे के दाऊद का भजन कहतने और ये कहतने कि दाऊद जब ई भजन लिखले तब उनकरी पर पवित्र आत्मा आयल रहे। प्रभु यीशु कहले कि ई भजन मसीह का संदर्भ देता जवन प्रभु यीशु हमें। प्रिय मित्र भाई और बहन, आज के कार्यक्रम कैसा लागल कृपा करके हमने के जरूर बताएं। हमारा पता रहुआ और अपना स्क्रीन पर देख सकी न जा। आप सब ए नंबर पर मिस कॉल भी कर सकी न। आपका चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में
अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला। माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में। देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। देवे के परी, देवे के परी, देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ केहू ना बचाई। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। आखिरी में जीने की, आखिरी